नमस्कार। सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला से मैं हरदीप कौर। आज मेरा विषय है पदबंध। आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पहले मैंने लिखा हुआ है लड़का। लड़का पढ़ रहा है। उसके बाद मैंने वाक्य बनाया है, लड़का पढ़ रहा है। फिर उसके आगे एक वाक्य बनाया है, एक छोटा लड़का पढ़ रहा है। पदबंध जो हम विषय पढ़ रहे हैं, इस विषय को पढ़ने से पहले हमें शब्द और पद की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास शब्द और पद की जानकारी नहीं है तो हम पदबंध को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले शब्द को समझेंगे कि शब्द क्या है। इसलिए मैंने एक वर्ड आपके पास शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, लड़का। तो शब्द की परिभाषा क्या हुई? ये हुआ शब्द, ये हो गया शब्द। शब्द की परिभाषा क्या हुई? सार्थक और स्वतंत्र ध्वनियों का समूह, वर्णों का, ध्वनियों का समूह। इसे हम अक्षर भी कह देते हैं, आम भाषा में हम इसे अक्षर भी कह देते हैं। मतलब स्वतंत्र हो, सार्थक हो, ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण। वर्णों में क्या आ जाता है? हमारे स्वर भी आ जाते हैं, हमारे व्यंजन भी आ जाते हैं। स्वर और व्यंजनों को जोड़कर जो स्वतंत्र और मीनिंगफुल, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ऐसी कोई अक्षर या शब्द बने, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। फिर मैंने उसी शब्द को एक वाक्य में प्रयोग कर दिया है, लड़का पढ़ रहा है। अब यहाँ ये क्या बन गया? जब इसको हम वाक्य, इसी शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये क्या बन गया? पद। तो ये क्या बन गया? पद। पहले ये, जब ये स्वतंत्र होगा तो ये क्या होगा? शब्द। लेकिन जब उसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे, व्याकरण की इकाइयां जो हैं उसके साथ लग जाएंगी, व्याकरण के नियम लग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। अब निचला एक और, उसके नीचे मैंने एक और वाक्य लिखा हुआ, एक छोटा लड़का पढ़ रहा है। अब आपने ये दो वाक्य जो है वो देखे, एक लड़का पढ़ रहा है, एक छोटा लड़का पढ़ रहा है। क्या आपको इन दोनों वाक्यों को पढ़कर कुछ अंतर दिखाई दिया कि इन दोनों वाक्य में कोई अंतर है? पहले वाक्य में मैंने आपको बताया कि वाक्य में जब प्रयोग हो गया वो क्या बन गया? पद बन गया। लेकिन वाक्य में ये क्या है? संज्ञा है कि जो जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो क्या होता है? संज्ञा होती है। तो पहले वाक्य में लड़का शब्द क्या बन गया? संज्ञा, पदबंध। पहले बारे में ये क्या है? संज्ञा, पद, संज्ञा पद है। लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने इसके साथ दो पद और जोड़ दिए हैं, एक और छोटा। ये दो पद और जुड़ गए। ये तीनों जो पद हैं, ये तीनों पद मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? जो काम इस वाक्य में लड़का शब्द कर रहा था, वही काम इस वाक्य में ये तीन शब्द मिलकर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर एक से अधिक पद जुड़ गए, लेकिन कार्य वही हो रहा है। जो यहाँ हो रहा था वही कार्य यहाँ हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है? पदों की संख्या जो है बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर एक या एक से अधिक जब पद मिल जाते हैं और एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, मतलब एक ही रूप में कार्य करें, एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करें, तो वहां पर क्या बन जाता है? वो पदबंध हो जाता है। जब एक या एक से अधिक पद मिल जाएं और एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करें, तो वहां क्या होगा? वो संज्ञा या कोई भी पदबंध। क्लियर है? अब इसकी परिभाषा हम कर लेते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का, जैसे मैं यहाँ समझाया कि एक या एक से अधिक पद मिल गए, दो पद और इसमें जुड़ गए, हमारे तीन पद हो गए। एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई, मतलब एक ही अर्थ के रूप में कार्य करते हैं। एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हुए एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, मतलब एक अर्थ की ओर, एक हमें विशिष्ट अर्थ की ओर इशारा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पदबंध। लेकिन परंतु पूरा अर्थ नहीं देते, ये हमें पूरा अर्थ वाक्य में पूरा नहीं करते जब तक हमारे पास वाक्य के अन्य पद नहीं जुड़ते। विशिष्ट अर्थ तो दे देते हैं, जैसे इसमें हमें हो गया कि एक छोटा लड़का, विशिष्ट अर्थ इसने दे दिया कि एक छोटा लड़का, एक विशिष्ट अर्थ के बारे में, एक विशेष अर्थ के बारे में बात हो गई। लेकिन पूरा अर्थ जो है वो क्लियर नहीं होगा,
हमारे पास समझ नहीं आएगा जब तक उसके वाक्य के अगले जो शब्द हैं, उसके पद हैं, वो उसके साथ नहीं जुड़ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ देने में ये संभव नहीं होते जब तक इसके साथ अन्य पद जुड़ते नहीं हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। रचना की दृष्टि से अब पदबंध के मुख्य बातें हमें याद रखनी। जब हम पदबंध की रचना करते हैं, देखते हैं, तो उसकी कुछ बातें जो हैं वो ज़रूरी रूप से हमें याद होनी चाहिए, तभी हम पदबंध जो है वो सही तरह से समझ भी पाएंगे और उसको कर भी पाएंगे। पहला है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। जैसे ये उदाहरण है, इसमें एक से अधिक पद होते हैं, मतलब एक लड़का, छोटा और एक, 3 पद हो गए। तो पहली हमारी जो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो क्लियर हो गई, साफ हो गई कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, ये पद आपस में बंधे होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े होंगे, एक ही विषय पर बात हो रही होगी। जितने भी पद होंगे वो आपस में जुड़े होंगे, एक ही विषय को लेकर बात की जा रही होगी उन पदों में। पदबंध वाक्य का अंश होता है, पूरा वाक्य नहीं होता। ये वाक्य का एक अंश है, पूरा वाक्य तो है, लड़का, एक छोटा लड़का पढ़ रहा है, ये उसका अंश है, एक हिस्सा है। पूरा वाक्य नहीं कह सकते पदबंध को कि ये पूरा वाक्य है। जब तक पूरा वाक्य तो ये हो गया ना, एक छोटा लड़का पढ़ रहा है, तो ये क्या है? उसका एक अंश है। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य शीर्ष पद होता है। अब शीर्ष पद क्या होता है? जब हमें शीर्ष पद की पहचान हो जाएगी तो हम पदबंध की पहचान कर लेंगे। जितने भी पदबंध होंगे, जितने भी पदबंध के वाक्य होंगे जिनमें आपको रेखांकित किए हुए आपको वाक्य आते हैं और उसमें से पदबंध को आपको छांटना होता है, उसमें शीर्ष पद होता है और ये शीर्ष पद की पहचान आपको सबसे ज़रूरी है। जैसे यहाँ एक उदाहरण मैंने आपको दिया हुआ है, दशरथ पुत्र राम वन को गए। ठीक है, दशरथ पुत्र राम। अब दशरथ पुत्र राम में हमें ये देखना है कि इसमें शीर्ष पद कौन सा है, उसकी पहचान हमने कैसे करनी है। तो उसके लिए ये कि उसके कुछ तरीके हैं जिस तरह से हम शीर्ष पद को वाक्य में पहचान सकते हैं। हमने उदाहरण लिखा था, दशरथ पुत्र राम वन को गए, तो इसमें हमने ये देखना था कि शीर्ष पद कौन सा है। तो शीर्ष पद की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो शीर्ष पद की पहचान के लिए सबसे आवश्यक क्या चीज़ें हैं कि पदबंध किसका काम कर रहा है। हमने देखना है कि ये जो पदबंध है वो किस चीज़ का काम कर रहा है। संज्ञा का कार्य कर रहा है वाक्य में, सर्वनाम का कार्य कर रहा है, या विशेषण का कार्य कर रहा है। जो हमें शब्द रेखांकित है वो क्या है? पदबंध है। हमने ये देखना है कि जो ये पदबंध, जो रेखांकित पद हैं, जो पदबंध हैं, वो वाक्य में किसका काम कर रहा है? संज्ञा का, सर्वनाम का, या विशेषण का। कौन सा पद अर्थ की संगति को बनाए रखता है। और तीसरा हमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है पदबंध में जो वाक्य के अर्थ को बनाए रखता है। अर्थात अगर हम दूसरे जो पद हैं उसको निकाल भी दें पदबंध में से, वाक्य में से, तो अर्थ जो है वो बना रहे, ये हमने देखना होता है। तो वो वाला जो शब्द है जो अर्थ की संगति को वाक्य में बनाए रखता है वो क्या होगा? शीर्ष पद कहा जाएगा। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा है? दशरथ पुत्र राम वन को गए। यहाँ हमने देखना है कि कौन सा ऐसा पद है जो अर्थ की संगति को बनाए रखता है। अगर हम कुछ और पदों को निकाल देते हैं, तो अगर हम ये कहते हैं कि राम वन को गए, अर्थ वही है जो दशरथ पुत्र राम का है। अगर हमने कहा दशरथ पुत्र राम वन को गए तो भी वही अर्थ है। अगर हमने कहा कि राम वन को गए तब भी वाक्य का जो अर्थ है, अर्थ की जो संगति है वो वही है जो पूरे रेखांकित पदबंध की है। तो इसलिए तो शीर्ष पद क्या बन गया इसमें? राम। राम जो है वो इसका शीर्ष पद बन गया। अब राम शीर्ष पद है तो राम क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये कौन सा भेद हो गया?
संज्ञा पदबंध। शीर्ष पद को हमने ऐसे जांचना है कि हमने ये देखना है कि उसके साथ वाले अगर हमने निकाल दिए पद, तो जो एक शब्द है जो उस वाक्य के अर्थ को बनाए रखता है, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको अगर हम ना हटाएं, अगर हटा देते हैं तो अर्थ बदल जाता है, अगर उसको रखते हैं तो वो अर्थ वही रहे, तो वो क्या होगा, वाक्य का शीर्ष पद होगा। इस तरह हम शीर्ष पद की पहचान कर सकते हैं। पदबंध के भेद हैं, पदबंध के 5 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। ये हम आगे करेंगे। धन्यवाद।